हमारी समाज में एक ऐसा कल्चर है जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी। आज बेरोजगारी 7.7 लगभग 8% है और इसका जो सबसे मोस्ट प्रभावी कारण है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा पुराना माइंडसेट जो पीढ़ियों से चला आ रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है या फिर उसके पैदा होने से पहले डिसाइड कर दिया जाता है कि आगे चल के ये क्या नौकरी करेगा, क्या ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर किसी अन्य फील्ड में नौकरी करेगा। तो यह माइंडसेट जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, आखिर इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है वो है एजुकेशन सिस्टम। 1835 में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले ने एक बयान दिया कि मैंने पूरा इंडिया घूमा है तो वहां पर ना तो कोई मुझे भूखा मिला और ना ही कोई गरीब और ना ही कोई परेशान। आखिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था और इसका जो कारण था, इसका रीजन था हमारा पारंपरिक एंड सांस्कृतिक विरासत। और साथ ही साथ एक बयान और दिया कि यदि हमें भारत पर राज करना है, उनको गुलाम बनाना है, तो उनके इस एजुकेशन सिस्टम को, इस एजुकेशन बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। और उस समय उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया और एजुकेशन सिस्टम बदलने में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस किया कि इंग्लिश भाषा को प्राथमिकता देना। और लॉर्ड मैकाले का कहना था कि यदि हम इन पर राज करना चाहेंगे तो हमें इन पर एम्प्लॉय बनाने पड़ेंगे, यहां पर एम्प्लॉय खड़े करने पड़ेंगे जो टाइम से आए, टाइम से जाएं और हमारी बातों को माने और हमसे डर कर रहे और कुछ बड़ा ना सोचे और बड़ा करने की कोशिश ना करें। और इसके अलावा एक चीज और थी जो हमारा मोरल सब्जेक्ट है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ताकि हम तरक्की ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, एक लीडर ना बन पाए और तरक्की के बारे में सोच ना पाए। लॉर्ड मैकाले ने कहा तो इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए स्कूल से, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक घड़े के समान होते हैं। जैसा हम उन्हें सिखाएंगे, जैसा हम उन्हें ट्रेंड करेंगे, वो वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही मानेंगे और आने वाले टाइम में वो वैसा ही करते जाएंगे। जो दूसरी बात है वो है पंक्चुअल मीन्स एक टाइम पर आना, टाइम पर जाना जो फिक्स होता है। यदि आप उसे आगे या पीछे हुए तो आपको पनिशमेंट मिलती थी, आपको टोका जाता था कि आखिर ऐसा क्यों, आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया। जो हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता था और वह परंपरा, वह सिस्टम आज भी रनिंग है, आज भी वैसा ही होता है जैसा पहले होता था। जो लॉर्ड मैकाले ने सिस्टम बनाया उसी सिस्टम पर आज हम चल रहे हैं। और इसके अलावा जो सेकंड चीज थी वो ये थी कि आप क्लास में कोई चीज पूछ नहीं सकते कि ये क्या, क्यों, कैसे है। यदि आपने ऐसा किया तो वहां पर एक सब्जेक्ट बनाया और एक टीचर बैठाया तो जैसा उस किताब में लिखा है वही सही है। आप उसके बारे में कोई ज्यादा पूछ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। इसके प्रभाव क्या पड़े? जिस प्रकार एक क्लास में और एक फैक्ट्री में 30 से 40 लोग हैं जो काम करते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन पर एक लीडर होता है जो उन्हें गाइड नहीं करता बल्कि उन पर ऑर्डर चलाता है, उनसे काम करवाता है। चाहे आपकी काबिलियत कुछ भी हो, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, पर आपको काम वही करना पड़ेगा जो लीडर आपसे करवाएगा। क्योंकि जो हमारे माइंड में थॉट्स हैं और जो सिस्टम है वो पहले ही क्रिएट कर दिया गया है और सबके ब्रेन में डाल दिया गया है, जो एक के बाद एक पीढ़ी में आता रहा है और आज भी वही चल रहा है और मैक्सिमम लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं बिना अपनी स्किल को जाने, बिना अपने थॉट प्रोसेस को जाने, बिना अपने इंटरेस्ट को जाने, सिर्फ एक भेड़ चाल, एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं। और इसका कारण यह है कि बेरोजगारी अभी इतनी है और डे टू डे लगभग बढ़ती जा रही है। आई थिंक यदि आज की जो जनरेशन है वह अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल के अनुसार यदि काम करे तो यह बेरोजगारी दर बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम हो जाएगी। यदि सिर्फ एक थॉट चेंज किया जाए कि मुझे जॉब चाहिए नहीं बल्कि मुझे जॉब क्रिएट करनी है, मुझे जॉब देनी है, मुझे एक अंपायर खड़ा करना है जिसमें बहुत सारे लोग जॉब करें, एक लीडर बनने की चाहत, एक आगे चलने की क्षमता।
लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ जॉब चाहिए, चाहे जो भी मिल जाए, जैसी भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए। क्योंकि यदि आपको लाइफ में जॉब मिल गई तो लाइफ सक्सेस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी एज 30 से 35 साल है और आज भी वो तैयारी में लगे हुए हैं, पर उनकी जॉब की कोई कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। इसका उन्हें खुद अंदाजा नहीं है कि आने वाले टाइम में उनका क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अब भी वही पुराने कल्चर, वही पुराने सिस्टम से चलना बेहतर है या फिर जरूरत है उसे बदलने की? कमेंट करके जरूर बताएं।